अधूरी मोहब्बत, आखिरी स्टेशन। रात के 11 बज चुके थे। स्टेशन लगभग खाली था। प्लेटफॉर्म पर लगी पीली रोशनी बारिश की बूंदों में धुंधली दिखाई दे रही थी। दूर कहीं ट्रेन की सीटी सुनाई दी, लेकिन अरमान अपनी जगह से नहीं हिला। उसके हाथ में एक पुराना लिफाफा था। लिफाफे पर सिर्फ एक नाम लिखा था, सना। अरमान पिछले 7 साल से उस नाम को अपने दिल में लेकर जी रहा था। 7 साल पहले इसी स्टेशन पर उसने सना को आखिरी बार देखा था। वो शाम आज भी उसकी यादों में जिंदा थी। सना उसके सामने खड़ी थी। आंखों में आंसू थे और हाथ में एक छोटा सा बैग। अरमान ने उसका हाथ पकड़कर पूछा था, तुम सच में जा रही हो? सना ने नजरें झुका ली थी। हाँ? क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। मुझे छोड़कर जाने का रास्ता है। सना ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में इतना दर्द था कि अरमान का गुस्सा वहीं खत्म हो गया। अरमान, अगर मेरे बस में होता तो मैं कभी नहीं जाती। तो मत जाओ। काश इतना आसान होता। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। सना ने अपना हाथ छुड़ाया। अरमान ने आखिरी बार कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। सना ने कुछ कहना चाहा, लेकिन आवाज नहीं निकली। फिर वो ट्रेन में चढ़ गई। ट्रेन चल पड़ी। अरमान प्लेटफॉर्म पर खड़ा उसे देखता रहा। सना खिड़की के पास खड़ी थी। दोनों की आंखें मिली और फिर ट्रेन अंधेरे में गायब हो गई। उसके बाद कभी कोई खबर नहीं आई। अरमान ने बहुत खोजा। पुराना पता बदला हुआ था। फोन बंद था। दोस्तों को भी कुछ मालूम नहीं था। धीरे धीरे लोगों ने उसे समझाना शुरू किया। भूल जाओ, जिंदगी आगे बढ़ाओ। जिसे जाना था वो चली गई। लेकिन कोई ये नहीं समझ पाया कि किसी इंसान को भूलना सिर्फ उसकी तस्वीरें हटाना नहीं होता। किसी को भूलने के लिए दिल को भी राजी करना पड़ता है। और अरमान का दिल तैयार नहीं था। उसने शादी नहीं की। कई रिश्ते आए, मगर हर बार उसने मना कर दिया। वो अक्सर कहता, मैं किसी की जिंदगी में आधा इंसान बनकर नहीं जाना चाहता। साल बीतते गए। अरमान ने एक छोटी सी किताबों की दुकान खोली। उसे किताबों के बीच रहना अच्छा लगता था। शायद इसलिए क्योंकि किताबों में उसे अपनी कहानी के जवाब मिलते थे। हर रात दुकान बंद करने से पहले वो सना का पुराना खत पढ़ता। उस खत में सिर्फ कुछ पंक्तियां थीं। अरमान, अगर कभी मैं तुम्हारे पास वापस न आ सकूं, तो मुझे बेवफा मत समझना। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है। बस हालात ने मुझे तुमसे दूर कर दिया है। अगर मेरी याद आए तो स्टेशन चले जाना। वहाँ हमारे आखिरी मुलाकात हुई थी। शायद किसी दिन मेरी कहानी वहीं वापस आ जाए। अरमान ने उस खत को 7 साल तक संभाल कर रखा। उसे कभी समझ नहीं आया कि सना ने मेरी कहानी वापस आ जाए क्यों लिखा था। फिर एक दिन अगस्त की वही बारिश थी। अरमान दुकान बंद करके घर जाने वाला था कि फोन बजा। अनजान नंबर था। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर एक धीमी आवाज आई। अरमान, उसका दिल जैसे रुक गया। वो आवाज वो 7 साल बाद भी पहचान सकता था। सना? दूसरी तरफ सिसकी सुनाई दी। हाँ। अरमान कुछ बोल नहीं पाया। सिर्फ इतना पूछा, तुम कहाँ हो? स्टेशन पर। अरमान के हाथ से फोन लगभग गिर गया। कौन सा स्टेशन? सना ने वही स्टेशन बताया जहाँ से वो 7 साल पहले गई थी। अरमान बिना कुछ सोचे दुकान से बाहर निकल गया। बारिश तेज थी। सर
अधूरी मोहब्बत, आखिरी स्टेशन। रात के 11 बज चुके थे। स्टेशन लगभग खाली था। प्लेटफॉर्म पर लगी पीली रोशनी बारिश की बूंदों में धुंधली दिखाई दे रही थी। दूर कहीं ट्रेन की सीटी सुनाई दी, लेकिन आरमान अपनी जगह से नहीं हिला। उसके हाथ में एक पुराना लिफाफा था। लिफाफे पर सिर्फ एक नाम लिखा था, सना। आरमान पिछले 7 साल से उस नाम को अपने दिल में लेकर जी रहा था। 7 साल पहले इसी स्टेशन पर उसने सना को आखिरी बार देखा था। वो शाम आज भी उसकी यादों में जिंदा थी। सना उसके सामने खड़ी थी। आंखों में आंसू थे और हाथ में एक छोटा सा बैग। आरमान ने उसका हाथ पकड़कर पूछा था, तुम सच में जा रहे हो? सना ने नजरें झुका ली थी। हाँ, क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। मुझे छोड़कर जाने का रास्ता है। सना ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में इतना दर्द था कि आरमान का गुस्सा वहीं खत्म हो गया। आरमान, अगर मेरे बस में होता तो मैं कभी नहीं जाती। तो मत जाओ। काश इतना आसान होता। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। सना ने अपना हाथ छुड़ाया। अरमान ने आखिरी बार कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। सना ने कुछ कहना चाहा, लेकिन आवाज नहीं निकली। फिर वो ट्रेन में चढ़ गई। ट्रेन चल पड़ी। अरमान प्लेटफॉर्म पर खड़ा उसे देखता रहा। सना खिड़की के पास खड़ी थी। दोनों की आंखें मिली और फिर ट्रेन अंधेरे में गायब हो गई। उसके बाद कभी कोई खबर नहीं आई। अरमान ने बहुत खोजा। पुराना पता बदला हुआ था। फोन बंद था। दोस्तों को भी कुछ मालूम नहीं था। धीरे धीरे लोगों ने उसे समझाना शुरू किया। भूल जाओ, जिंदगी आगे बढ़ाओ। जिसे जाना था वो चली गई। लेकिन कोई ये नहीं समझ पाया कि किसी इंसान को भूलना सिर्फ उसकी तस्वीरें हटाना नहीं होता। किसी को भूलने के लिए दिल को भी राजी करना पड़ता है। और आरमान का दिल तैयार नहीं था। उसने शादी नहीं की। कई रिश्ते आए, मगर हर बार उसने मना कर दिया। वो अक्सर कहता, मैं किसी की जिंदगी में आधा इंसान बनकर नहीं जाना चाहता। साल बीतते गए। अरमान ने एक छोटी सी किताबों की दुकान खोली। उसे किताबों के बीच रहना अच्छा लगता था। शायद इसलिए क्योंकि किताबों में उसे अपनी कहानी के जवाब मिलते थे। हर रात दुकान बंद करने से पहले वो सना का पुराना खत पढ़ता। उस खत में सिर्फ कुछ पंक्तियां थीं। अरमान, अगर कभी मैं तुम्हारे पास वापस न आ सकूं, तो मुझे बेवफा मत समझना। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है। बस हालात ने मुझे तुमसे दूर कर दिया है। अगर मेरी याद आए तो स्टेशन चले जाना। वहाँ हमारे आखिरी मुलाकात हुई थी। शायद किसी दिन मेरी कहानी वहीं वापस आ जाए। अरमान ने उस खत को 7 साल तक संभाल कर रखा। उसे कभी समझ नहीं आया कि सना ने मेरी कहानी वापस आ जाए क्यों लिखा था। फिर एक दिन अगस्त की वही बारिश थी। आरमान दुकान बंद करके घर जाने वाला था कि फोन बजा। अनजान नंबर था। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर एक धीमी आवाज आई। अरमान, उसका दिल जैसे रुक गया। वो आवाज वो 7 साल बाद भी पहचान सकता था। सना? दूसरी तरफ इसकी सुनाई दी। हाँ। आरमान कुछ बोल नहीं पाया। सिर्फ इतना पूछा, तुम कहाँ हो? स्टेशन पर। आरमान के हाथ से फोन लगभग गिर गया। कौन सा स्टेशन? सना ने वही स्टेशन बताया जहाँ से वो 7 साल पहले गई थी। अरमान बिना कुछ सोचे दुकान से बाहर निकल गया। बारिश तेज थी। सर
अधूरी मोहब्बत, आखिरी स्टेशन। रात के 11 बज चुके थे। स्टेशन लगभग खाली था। प्लेटफॉर्म पर लगी पीली रोशनी बारिश की बूंदों में धुंधली दिखाई दे रही थी। दूर कहीं ट्रेन की सीटी सुनाई दी, लेकिन आरमान अपनी जगह से नहीं हिला। उसके हाथ में एक पुराना लिफाफा था। लिफाफे पर सिर्फ एक नाम लिखा था, सना। आरमान पिछले 7 साल से उस नाम को अपने दिल में लेकर जी रहा था। 7 साल पहले इसी स्टेशन पर उसने सना को आखिरी बार देखा था। वो शाम आज भी उसकी यादों में जिंदा थी। सना उसके सामने खड़ी थी। आंखों में आंसू थे और हाथ में एक छोटा सा बैग। आरमान ने उसका हाथ पकड़कर पूछा था, तुम सच में जा रहे हो? सना ने नजरें झुका ली थी। हाँ, क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। मुझे छोड़कर जाने का रास्ता है। सना ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में इतना दर्द था कि आरमान का गुस्सा वहीं खत्म हो गया। आरमान, अगर मेरे बस में होता तो मैं कभी नहीं जाती। तो मत जाओ। काश इतना आसान होता। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। सना ने अपना हाथ छुड़ाया। अरमान ने आखिरी बार कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। सना ने कुछ कहना चाहा, लेकिन आवाज नहीं निकली। फिर वो ट्रेन में चढ़ गई। ट्रेन चल पड़ी। अरमान प्लेटफॉर्म पर खड़ा उसे देखता रहा। सना खिड़की के पास खड़ी थी दोनों की आंखें मिली और फिर ट्रेन अंधेरे में गायब हो गई। उसके बाद कभी कोई खबर नहीं आई। अरमान ने बहुत खोजा। पुराना पता बदला हुआ था। फोन बंद था। दोस्तों को भी कुछ मालूम नहीं था। धीरे धीरे लोगों ने उसे समझाना शुरू किया। भूल जाओ, जिंदगी आगे बढ़ाओ। जिसे जाना था वो चली गई। लेकिन कोई ये नहीं समझ पाया कि किसी इंसान को भूलना सिर्फ उसकी तस्वीरें हटाना नहीं होता। किसी को भूलने के लिए दिल को भी राजी करना पड़ता है। और आरमान का दिल तैयार नहीं था। उसने शादी नहीं की। कई रिश्ते आए, मगर हर बार उसने मना कर दिया। वो अक्सर कहता, मैं किसी की जिंदगी में आधा इंसान बनकर नहीं जाना चाहता। साल बीतते गए। अरमान ने एक छोटी सी किताबों की दुकान खोली। उसे किताबों के बीच रहना अच्छा लगता था। शायद इसलिए क्योंकि किताबों में उसे अपनी कहानी के जवाब मिलते थे। हर रात दुकान बंद करने से पहले वो सना का पुराना खत पढ़ता। उस खत में सिर्फ कुछ पंक्तियां थीं। अरमान, अगर कभी मैं तुम्हारे पास वापस न आ सकूं, तो मुझे बेवफा मत समझना। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है। बस हालात ने मुझे तुमसे दूर कर दिया है। अगर मेरी याद आए तो स्टेशन चले जाना। वहाँ हमारे आखिरी मुलाकात हुई थी। शायद किसी दिन मेरी कहानी वहीं वापस आ जाए। अरमान ने उस खत को 7 साल तक संभाल कर रखा। उसे कभी समझ नहीं आया कि सना ने मेरी कहानी वापस आ जाए क्यों लिखा था। फिर एक दिन अगस्त की वही बारिश थी। आरमान दुकान बंद करके घर जाने वाला था कि फोन बजा। अनजान नंबर था। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर एक धीमी आवाज आई। अरमान, उसका दिल जैसे रुक गया। वो आवाज वो 7 साल बाद भी पहचान सकता था। सना? दूसरी तरफ सिसकी सुनाई दी। हाँ। आरमान कुछ बोल नहीं पाया। सिर्फ इतना पूछा, तुम कहाँ हो? स्टेशन पर। आरमान के हाथ से फोन लगभग गिर गया। कौन सा स्टेशन? सना ने वही स्टेशन बताया जहाँ से वो 7 साल पहले गई थी। अरमान बिना कुछ सोचे दुकान से बाहर निकल गया। बारिश तेज थी। सर
अधूरी मोहब्बत, आखिरी स्टेशन। रात के 11 बज चुके थे। स्टेशन लगभग खाली था। प्लेटफॉर्म पर लगी पीली रोशनी बारिश की बूंदों में धुंधली दिखाई दे रही थी। दूर कहीं ट्रेन की सीटी सुनाई दी, लेकिन आरमान अपनी जगह से नहीं हिला। उसके हाथ में एक पुराना लिफाफा था। लिफाफे पर सिर्फ एक नाम लिखा था, सना। आरमान पिछले 7 साल से उस नाम को अपने दिल में लेकर जी रहा था। 7 साल पहले इसी स्टेशन पर उसने सना को आखिरी बार देखा था। वो शाम आज भी उसकी यादों में जिंदा थी। सना उसके सामने खड़ी थी। आंखों में आंसू थे और हाथ में एक छोटा सा बैग। आरमान ने उसका हाथ पकड़कर पूछा था, तुम सच में जा रहे हो? सना ने नजरें झुका ली थी। हाँ, क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। मुझे छोड़कर जाने का रास्ता है। सना ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में इतना दर्द था कि आरमान का गुस्सा वहीं खत्म हो गया। आरमान, अगर मेरे बस में होता तो मैं कभी नहीं जाती। तो मत जाओ। काश इतना आसान होता। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। सना ने अपना हाथ छुड़ाया। अरमान ने आखिरी बार कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। सना ने कुछ कहना चाहा, लेकिन आवाज नहीं निकली। फिर वो ट्रेन में चढ़ गई। ट्रेन चल पड़ी। अरमान प्लेटफॉर्म पर खड़ा उसे देखता रहा। सना खिड़की के पास खड़ी थी। दोनों की आंखें मिली और फिर ट्रेन अंधेरे में गायब हो गई। उसके बाद कभी कोई खबर नहीं आई। अरमान ने बात खोजा। पुराना पता बदला हुआ था। फोन बंद था। दोस्तों को भी कुछ मालूम नहीं था। धीरे धीरे लोगों ने उसे समझाना शुरू किया। भूल जाओ, जिंदगी आगे बढ़ाओ। जिसे जाना था वो चली गई। लेकिन कोई ये नहीं समझ पाया कि किसी इंसान को भूलना सिर्फ उसकी तस्वीरें हटाना नहीं होता। किसी को भूलने के लिए दिल को भी राजी करना पड़ता है। और आरमान का दिल तैयार नहीं था। उसने शादी नहीं की। कई रिश्ते आए, मगर हर बार उसने मना कर दिया। वो अक्सर कहता, मैं किसी की जिंदगी में आधा इंसान बनकर नहीं जाना चाहता। साल बीतते गए। अरमान ने एक छोटी सी किताबों की दुकान खोली। उसे किताबों के बीच रहना अच्छा लगता था। शायद इसलिए क्योंकि किताबों में उसे अपनी कहानी के जवाब मिलते थे। हर रात दुकान बंद करने से पहले वो सना का पुराना खत पढ़ता। उस खत में सिर्फ कुछ पंक्तियां थीं। अरमान, अगर कभी मैं तुम्हारे पास वापस न आ सकूं, तो मुझे बेवफा मत समझना। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है। बस हालात ने मुझे तुमसे दूर कर दिया है। अगर मेरी याद आए तो स्टेशन चले जाना। वहाँ हमारे आखिरी मुलाकात हुई थी। शायद किसी दिन मेरी कहानी वहीं वापस आ जाए। अरमान ने उस खत को 7 साल तक संभाल कर रखा। उसे कभी समझ नहीं आया कि सना ने मेरी कहानी वापस आ जाए क्यों लिखा था। फिर एक दिन अगस्त की वही बारिश थी। आरमान दुकान बंद करके घर जाने वाला था कि फोन बजा। अनजान नंबर था। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर एक धीमी आवाज आई। अरमान, उसका दिल जैसे रुक गया। वो आवाज वो 7 साल बाद भी पहचान सकता था। सना? दूसरी तरफ सिसकी सुनाई दी। हाँ। आरमान कुछ बोल नहीं पाया। सिर्फ इतना पूछा, तुम कहाँ हो? स्टेशन पर। आरमान के हाथ से फोन लगभग गिर गया। कौन सा स्टेशन? सना ने वही स्टेशन बताया जहाँ से वो 7 साल पहले गई थी। अरमान बिना कुछ सोचे दुकान से बाहर निकल गया। बारिश तेज थी। सर
अधूरी मोहब्बत, आखिरी स्टेशन। रात के 11 बज चुके थे। स्टेशन लगभग खाली था। प्लेटफॉर्म पर लगी पीली रोशनी बारिश की बूंदों में धुंधली दिखाई दे रही थी। दूर कहीं ट्रेन की सीटी सुनाई दी, लेकिन अरमान अपनी जगह से नहीं हिला। उसके हाथ में एक पुराना लिफाफा था। लिफाफे पर सिर्फ एक नाम लिखा था, सना। अरमान पिछले 7 साल से उस नाम को अपने दिल में लेकर जी रहा था। 7 साल पहले इसी स्टेशन पर उसने सना को आखिरी बार देखा था। वो शाम आज भी उसकी यादों में जिंदा थी। सना उसके सामने खड़ी थी। आंखों में आंसू थे और हाथ में एक छोटा सा बैग। अरमान ने उसका हाथ पकड़कर पूछा था, तुम सच में जा रहे हो? सना ने नजरें झुका ली थी। हाँ, क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। मुझे छोड़कर जाने का रास्ता है। सना ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में इतना दर्द था कि अरमान का गुस्सा वहीं खत्म हो गया। अरमान, अगर मेरे बस में होता तो मैं कभी नहीं जाती। तो मत जाओ। काश इतना आसान होता। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। सना ने अपना हाथ छुड़ाया। अरमान ने आखिरी बार कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। सना ने कुछ कहना चाहा, लेकिन आवाज नहीं निकली। फिर वो ट्रेन में चढ़ गई। ट्रेन चल पड़ी। अरमान प्लेटफॉर्म पर खड़ा उसे देखता रहा। सना खिड़की के पास खड़ी थी। दोनों की आंखें मिली और फिर ट्रेन अंधेरे में गायब हो गई। उसके बाद कभी कोई खबर नहीं आई। अरमान ने बात खोजा। पुराना पता बदला हुआ था। फोन बंद था। दोस्तों को भी कुछ मालूम नहीं था। धीरे धीरे लोगों ने उसे समझाना शुरू किया। भूल जाओ, जिंदगी आगे बढ़ाओ। जिसे जाना था वो चली गई। लेकिन कोई ये नहीं समझ पाया कि किसी इंसान को भूलना सिर्फ उसकी तस्वीरें हटाना नहीं होता। किसी को भूलने के लिए दिल को भी राजी करना पड़ता है। और अरमान का दिल तैयार नहीं था। उसने शादी नहीं की। कई रिश्ते आए, मगर हर बार उसने मना कर दिया। वो अक्सर कहता, मैं किसी की जिंदगी में आधा इंसान बनकर नहीं जाना चाहता। साल बीतते गए। अरमान ने एक छोटी सी किताबों की दुकान खोली। उसे किताबों के बीच रहना अच्छा लगता था। शायद इसलिए क्योंकि किताबों में उसे अपनी कहानी के जवाब मिलते थे। हर रात दुकान बंद करने से पहले वो सना का पुराना खत पढ़ता। उस खत में सिर्फ कुछ पंक्तियां थीं। अरमान, अगर कभी मैं तुम्हारे पास वापस न आ सकूं, तो मुझे बेवफा मत समझना। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है। बस हालात ने मुझे तुमसे दूर कर दिया है। अगर मेरी याद आए तो स्टेशन चले जाना। वहाँ हमारे आखिरी मुलाकात हुई थी। शायद किसी दिन मेरी कहानी वहीं वापस आ जाए। अरमान ने उस खत को 7 साल तक संभाल कर रखा। उसे कभी समझ नहीं आया कि सना ने मेरी कहानी वापस आ जाए क्यों लिखा था। फिर एक दिन अगस्त की वही बारिश थी। अरमान दुकान बंद करके घर जाने वाला था कि फोन बजा। अनजान नंबर था। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर एक धीमी आवाज आई। अरमान, उसका दिल जैसे रुक गया। वो आवाज वो 7 साल बाद भी पहचान सकता था। सना? दूसरी तरफ सिसकी सुनाई दी। हाँ। अरमान कुछ बोल नहीं पाया। सिर्फ इतना पूछा, तुम कहाँ हो? स्टेशन पर। अरमान के हाथ से फोन लगभग गिर गया। कौन सा स्टेशन? सना ने वही स्टेशन बताया जहाँ से वो 7 साल पहले गई थी। अरमान बिना कुछ सोचे दुकान से बाहर निकल गया। बारिश तेज थी। सर
अधूरी मोहब्बत, आखिरी स्टेशन। रात के 11 बज चुके थे। स्टेशन लगभग खाली था। प्लेटफॉर्म पर लगी पीली रोशनी बारिश की बूंदों में धुंधली दिखाई दे रही थी। दूर कहीं ट्रेन की सीटी सुनाई दी, लेकिन अरमान अपनी जगह से नहीं हिला। उसके हाथ में एक पुराना लिफाफा था। लिफाफे पर सिर्फ एक नाम लिखा था, सना। अरमान पिछले 7 साल से उस नाम को अपने दिल में लेकर जी रहा था। 7 साल पहले इसी स्टेशन पर उसने सना को आखिरी बार देखा था। वो शाम आज भी उसकी यादों में जिंदा थी। सना उसके सामने खड़ी थी। आंखों में आंसू थे और हाथ में एक छोटा सा बैग। अरमान ने उसका हाथ पकड़कर पूछा था, तुम सच में जा रहे हो? सना ने नजरें झुका ली थी। हाँ, क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। मुझे छोड़कर जाने का रास्ता है। सना ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में इतना दर्द था कि अरमान का गुस्सा वहीं खत्म हो गया। अरमान, अगर मेरे बस में होता तो मैं कभी नहीं जाती। तो मत जाओ। काश इतना आसान होता। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। सना ने अपना हाथ छुड़ाया। अरमान ने आखिरी बार कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। सना ने कुछ कहना चाहा, लेकिन आवाज नहीं निकली। फिर वो ट्रेन में चढ़ गई। ट्रेन चल पड़ी। अरमान प्लेटफॉर्म पर खड़ा उसे देखता रहा। सना खिड़की के पास खड़ी थी। दोनों की आंखें मिली और फिर ट्रेन अंधेरे में गायब हो गई। उसके बाद कभी कोई खबर नहीं आई। अरमान ने बहुत खोजा। पुराना पता बदला हुआ था। फोन बंद था। दोस्तों को भी कुछ मालूम नहीं था। धीरे धीरे लोगों ने उसे समझाना शुरू किया। भूल जाओ, जिंदगी आगे बढ़ाओ। जिसे जाना था वो चली गई। लेकिन कोई ये नहीं समझ पाया कि किसी इंसान को भूलना सिर्फ उसकी तस्वीरें हटाना नहीं होता। किसी को भूलने के लिए दिल को भी राजी करना पड़ता है। और अरमान का दिल तैयार नहीं था। उसने शादी नहीं की। कई रिश्ते आए मगर हर बार उसने मना कर दिया। वो अक्सर कहता, मैं किसी की जिंदगी में आधा इंसान बनकर नहीं जाना चाहता। साल बीतते गए। अरमान ने एक छोटी सी किताबों की दुकान खोली। उसे किताबों के बीच रहना अच्छा लगता था। शायद इसलिए क्योंकि किताबों में उसे अपनी कहानी के जवाब मिलते थे। हर रात दुकान बंद करने से पहले वो सना का पुराना खत पढ़ता। उस खत में सिर्फ कुछ पंक्तियां थीं। अरमान, अगर कभी मैं तुम्हारे पास वापस न आ सकूं तो मुझे बेवफा मत समझना। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है। बस हालात ने मुझे तुमसे दूर कर दिया है। अगर मेरी याद आए तो स्टेशन चले जाना। वहाँ हमारे आखिरी मुलाकात हुई थी। शायद किसी दिन मेरी कहानी वहीं वापस आ जाए। अरमान ने उस खत को 7 साल तक संभाल कर रखा। उसे कभी समझ नहीं आया कि सना ने मेरी कहानी वापस आ जाए क्यों लिखा था। फिर एक दिन अगस्त की वही बारिश थी। अरमान दुकान बंद करके घर जाने वाला था कि फोन बजा। अनजान नंबर था। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर एक धीमी आवाज आई। अरमान, उसका दिल जैसे रुक गया। वो आवाज वो 7 साल बाद भी पहचान सकता था। सना? दूसरी तरफ सिसकी सुनाई दी। हाँ। अरमान कुछ बोल नहीं पाया। सिर्फ इतना पूछा, तुम कहाँ हो? स्टेशन पर। अरमान के हाथ से फोन लगभग गिर गया। कौन सा स्टेशन? सना ने वही स्टेशन बताया जहाँ से वो 7 साल पहले गई थी। अरमान बिना कुछ सोचे दुकान से बाहर निकल गया। बारिश तेज थी। सर